नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि जो अपना चैनल है अरुण स्टडी पॉइंट, इस चैनल पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की 15 अगस्त जो हमने बोला था 15 सितंबर, उससे आपको लगातार क्लासेस देखने को मिलेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज की जो क्लास होगी उसमें हम जो चर्चा करेंगे वो अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित करेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है टेंस। तो टेंस को जानने से पहले हम बताएं दोस्तों, अपना जो चैनल है अरुण स्टडी पॉइंट, इस चैनल पर आप जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और जिन्होंने जो हमारा चैनल है अरुण स्टडी पॉइंट उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना टेंस। टेंस से पहले हमें वर्ब के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वर्ब के बिना टेंस भी अधूरे होते हैं। वर्ब में हम बात करें, चाहे अपनी मेन वर्ब हो चाहे अपनी हेल्पिंग वर्ब हो, तो उससे पहले आप वर्ब के बारे में अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। बाकी हम जो मेन टॉपिक है अपना आज स्टार्ट करते हैं, उसमें पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अपना टेंस। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि टेंस होते क्या हैं, टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो टेंस में दोस्तों अपना हिंदी में कहा जाता है काल या समय। क्या कहा जाता है? काल या समय। काल या समय हम टेंस को हिंदी में कहते हैं। अब बात करते हैं टेंस होता क्या है, यानी जो काल या समय है उसे हम क्या कहते हैं। तो बात करें टेंस है, टेंस क्या होता है? एक वर्ब की फॉर्म होती है जो क्या प्रदर्शित करती है हमें कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी है उसको शो करने का कार्य अपने टेंस का होता है। यानी जो टाइम निर्धारित होता है या जो क्रिया है वो हमारी किस समय घटित होती है, उसके जो टाइम है उस टाइम का हमें टेंस के माध्यम से पता चलता है। वही हम इंग्लिश में बात करें तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या? That shows the time of an action and activity, an action और इवेंट, यहां आपको मिल सकती है कोई भी एक्टिविटी। क्या मिल सकती है दोस्तों? एक्टिविटी। यानी कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट या एक्टिविटी इज कॉल्ड टेंस। तो टेंस की आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको यही बतानी है कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट द टाइम शोज ऑफ द एक्शन एंड इवेंट। यानी कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस क्या है? अपनी वर्ब की फॉर्म होती है। दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट, जो किस टाइम को शो करती है, प्रदर्शित करती है। शो एन एक्शन और इवेंट। अब बात करते हैं दोस्तों अपनी टेंस है उसको हम कैसे पढ़ते हैं। तो एक तो आप टेंस का चार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, जिसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनका अच्छा खासा आपको नॉलेज होना चाहिए। परंतु उससे पहले हम जो चर्चा करें तो टेंस है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज। तो 3 टाइप्स ऑफ जो मेनली टेंस के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो हमारे टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? अपने 3 प्रकार। यानी मेनली टाइप्स ऑफ टेंसेज, मेनली टाइप्स ऑफ टेंसेज कितने होते हैं? 3। यानी मेनली टाइप्स ऑफ टेंसेज कितने होते हैं? अपने 3। जिसमें हम बात करें तीनों प्रकारों की। फर्स्ट
टाइप्स होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। और सेकंड टाइप्स की बात करें तो वो होता है अपना पास्ट टेंस। एंड थर्ड टाइप्स ऑफ टेंस इज फ्यूचर टेंस। तो मेनली आपसे टाइप्स ऑफ टेंसेस पूछे तो आपको बता देना है थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट टेंस, एंड सेकंड इज पास्ट टेंस, एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। तो ये अपने टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं। जिसमें प्रेजेंट टेंस की बात करें, इसे हम हिंदी में पढ़ते हैं वर्तमान काल के नाम से। किसके नाम से? वर्तमान काल। देन आफ्टर पास्ट टेंस को हम जो पढ़ते हैं उसे कहते हैं हम हिंदी में भूतकाल टेंस। देन आफ्टर फ्यूचर टेंस को हम जो नाम देते हैं हिंदी में वो है अपना भविष्य काल। तो मेनली आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, तो आपको बताना है थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। आगे हम बढ़े तो आपको कोई पूछे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो प्रेजेंट टेंस में कोई भी एक्टिविटी होती है वो क्या शो करेगी? अपने प्रेजेंट टाइम को शो करेगी। एंड पास्ट टेंस में आपको जो एक्टिविटी है वो क्या होगी? पहले ही हो चुकी होगी। फ्यूचर टेंस में होने वाली होगी, यानी कोई भी क्रिया है या वर्ब है वो हमारी प्रेजेंट में घटित होगी तो अपना प्रेजेंट टेंस होगा। और जो क्रिया है वो घटित हो चुकी होगी उसमें हम पास्ट टेंस को देखते हैं। परंतु इनसे पहले आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस है उसकी हिंदी में क्या पहचान होती है। यानी कि इतना हमने जान लिया कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन इवेंट या एक्शन जो भी है, एंड मेनली थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि प्रेजेंट टेंस की हिंदी में क्या पहचान होती है। कैसे हम सेंटेंस में ये पता लगाएंगे कि ये हमारा जो एग्जाम्पल है, जो अपना सेंटेंस है वो अपना प्रेजेंट टेंस का है या अपना पास्ट टेंस का है या अपना फ्यूचर टेंस का है। तो ये जानने के लिए हमें इनकी हिंदी में जो पहचान होती है, जो डिसाइड की गई है, उसको आपको देखना होता है। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान के लिए आपको सीधा संबंध रखना है या सीधा याद रखना है से। यानी जिस सेंटेंस के बैक के अंत में या सेंटेंस के अंत में आपको है लगा हुआ मिल जाए, हिंदी की चर्चा हो रही है यहाँ पे दोस्तों, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। तो है लगा मिल जाए तो आप वहां यह डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो एग्जाम्पल है अपना प्रेजेंट टेंस का है। वही पास्ट टेंस में आपको क्या लगा मिलेगा? था। क्या लगा मिलेगा? था। था से आप याद रख लेंगे अपने पास्ट टेंस को। फ्यूचर टेंस में आपको गा, गी, गे, ये क्या है अपनी तीनों हिंदी में पहचान। इसके अलावा आपको और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, जिसमें हम बात करें कि हिंदी में तो आप पहचान लोगे कि है, था या गा, गी, गे आपको मिल जाए तो आप अच्छे से या आसानी से बता सकते हैं कि ये अपना जो एग्जाम्पल है या उदाहरण है वो अपना किसका है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस का है। परंतु इंग्लिश के सेंटेंस में आप कैसे पहचान करोगे, उसके लिए मेनली आपको ध्यान रखनी होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या ध्यान रखनी है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी, इसको हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपना सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब में आप प्रत्येक टेंस के जब प्रकार पढ़ेंगे उसमें प्रत्येक टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है जो ये डिसाइड करती है कि वो जो सेंटेंस है या एग्जाम्पल है वो अपना प्रेजेंट का है या पास्ट का है या अपना फ्यूचर का है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब अपनी
टेंस को पहचानने में जो अपना इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं उनमें आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि वो जो एग्जाम्पल है, जो अपना सेंटेंस है, वो किस टेंस का है। ये सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब के जरिए पता लगा सकते हैं। उससे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस है, वो प्रत्येक टेंस अपने 4 टाइप्स रखता है। कितने? 4 टाइप्स। जिसमें हम बात करें, जो पहला टाइप्स होता है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। देन आफ्टर सेकंड जो टाइप्स का नेम है वो है अपना कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड थर्ड टाइप्स का नाम है वो है अपना परफेक्ट टेंस। देन आफ्टर 4 टाइप्स रहता है कॉमनली इनमें, वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये अपने जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है, तीनों में कॉमनली टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी कि प्रेजेंट टेंस है, यदि आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट टेंस है वो कितने टाइप्स का होता है, तब भी आपको 4 टाइप्स बताने हैं। देन पास्ट टेंस की आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, तो उस टाइम भी आपको 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस बताना है। फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस के लिए अपने क्या है? 4 टाइप्स। परंतु उसमें क्या करना है आपको? प्रेजेंट टेंस की बात होगी तब आपको प्रेजेंट टेंस आगे लगा देना है, पास्ट की बात होगी तो पास्ट लगा देना है। तो मेनली बात करें प्रेजेंट टेंस के प्रकारों की, इसमें आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देन आफ्टर सेकंड टेंस जो टाइप्स है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड आफ्टर ऑल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वही हम बात करें पास्ट टेंस के टाइप्स की, तब आपको बताना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर की चर्चा होगी तब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बताना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताना है, इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बताना है। ये क्या है? अपने प्रत्येक टेंस के टाइप्स होते हैं। उसमें आप आगे अध्ययन करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो कॉन्टिन्यूअस है ये क्या शो करता है? अपना निरंतरता को शो करता है। कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है। यानी जो भी अपना कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, वो क्या है? अपनी कंटिन्यूटी को दर्शाती है, निरंतरता को दर्शाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, राम इज गोइंग, राम क्या कर रहा है? जा रहा है। तो जाना क्या है? यहाँ पे वर्ब हो जाएगी। वही कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है क्या? गोइंग। क्या दर्शा रहा है? गोइंग। वैसे हम बात करें यहाँ पे परफेक्ट की, इसमें क्या है? परफेक्ट टेंस में आप इतना ध्यान रखिएगा, इसमें जो मेन वर्ब होती है, क्या? मेन वर्ब। मेन वर्ब चाहे हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, चाहे हम बात करें पास्ट टेंस की, चाहे बात करें अपने फ्यूचर टेंस की, तीनों टेंसों में जो मेन वर्ब होती है उसमें जो फॉर्म का प्रयोग होता है वो होता है एमडी थर्ड। क्या? एमडी थर्ड। यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एमडी थर्ड को हम जो नाम देते हैं वो देते हैं अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जो हम कॉमनली पढ़ते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है उनकी संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। जिसमें फर्स्ट की बात करें तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है, कौन सी? एमडी फर्स्ट होती है,
उसे हम जो नाम देते हैं उसे बेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। देन सेकंड फॉर्म होती है उसे पास्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। थर्ड फॉर्म होती है उसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से हम जानते हैं। फोर्थ फॉर्म होती है उसे, यानी फोर्थ फॉर्म में आपको हमेशा क्या मिलेगा, आईएनजी लगा हुआ मिलेगा। जो ज्यादातर जो टेंस है उसमें हम बात करें कॉन्टिन्यूअस में आपको MB4 देखने को मिलेगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में MB4 देखने को मिलती है, जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है। देन आपका लास्ट जो फॉर्म है अपनी मेन वर्ब की वो होती है MB5, जिसमें आपको जो देखने को मिलता है वो मिलता है एस या ES। ये अपनी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो ये तमाम बातें थी आज की अपनी जो पार्ट फर्स्ट था। बाकी हम कंटिन्यू इस चैप्टर को आगे रखेंगे। तो ये अपना पार्ट फर्स्ट हो गया जिसमें हमने चर्चा की अपनी सामान्य सी, जिसमें हमने टेंस की डेफिनेशन को जाना, टेंस के मेनली टाइप्स को जाना, एंड जो प्रत्येक टेंस है वो अपने कितने प्रकार रखता है इनके बारे में हमने इस क्लास में जाना। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो हमारे द्वारा कंटेंट या आपको जो समझाया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।